हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं भी अच्छी हूँ हमेशा की तरह। आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। तो यस, अक्सर मैं कंसल्टेशन लेती हूँ तो मेरे पास बहुत से क्वेश्चंस आते हैं रिलेशनशिप को लेकर के। तो एक क्वेश्चन उनमें से है, तो मुझे लगा मुझे इस पर वीडियो बना देनी चाहिए कि कैसे हम रिलेशनशिप में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करें, राइट। सो दैट आप एक ऐसा रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर पाएँ अपनी लाइफ में जो आपके लिए अच्छा हो, राइट। तो बेसिकली करते हैं बात। थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी आपको। वो ये कि बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिर्फ एक ही फंडा है कि आप जो सोचते हैं वही अट्रैक्ट करते हैं। बेसिकली आप जो हैं वही अट्रैक्ट करेंगे। तो आपको जो चाहिए रिलेशनशिप में वो आपको पहले बनना पड़ेगा, या आपको जो भी चीज़ अपनी लाइफ में चाहिए तो आपको पहले वो देना पड़ेगा या बनना पड़ेगा। मीन्स अगर आपको लव चाहिए लाइफ में तो आपको लव देना पड़ेगा। अगर आपको पॉजिटिविटी चाहिए तो पॉजिटिव थॉट्स देनी पड़ेंगी, राइट। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे वर्क करता है। तो इसको रिलेशनशिप के अंदर कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, वो ये कि सबसे पहले रिलेशनशिप में क्या चाहते हैं आप। प्यार चाहते हैं, अपनापन चाहते हैं, रिस्पेक्ट चाहते हैं, केयर चाहते हैं, है ना, यही सब ना। तो वो सब चीज़ें जो आप चाहते हैं वो आपको पहले क्रिएट करनी पड़ेंगी, तभी आप उसे अट्रैक्ट करोगे। मीन्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन एज ए मैग्नेट वर्क करता है, ये समझिए इसको। कि अगर आप लव बनेंगे तो आप लव को अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप लविंग रिलेशनशिप दे सकते हैं किसी को तो ही आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। मीन्स आपके अंदर अगर पॉजिटिविटी है तो आप पॉजिटिविटी को ही अट्रैक्ट करेंगे। मीन्स आपके अंदर अगर रिलेशनशिप को लेकर के नेगेटिव सिनेरियोज चल रहे हैं तो आप अगेन नेगेटिव चीज़ें ही अट्रैक्ट करेंगे, राइट। बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बाद आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव की तरफ ही सोचेंगे। तो रिलेशनशिप में दो चीज़ों पर हमने फोकस करना है। फर्स्ट इज़ दिस, सबसे पहले नो ब्लेम गेम। यस, स्ट्रिक्टली नो जिसको बोलते हैं कि नो मीन्स नो। आपने मीन्स ब्लेम नहीं करना है कि कोई भी सिचुएशन आई अपने रिलेशनशिप में, कुछ लड़ाई हो गई, कुछ हुआ, ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। सबसे फर्स्ट चीज़ होती है ये हर किसी रिलेशनशिप में कि आपने ऐसा किया, आपकी वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से हुआ। क्या हमने कभी सोचा उनकी प्लेस पर जा कर के उनकी सिचुएशन क्या है एक्चुअल में। ये चीज़ हमें इतनी बारीकी से समझना है कि कोई पर्सन आपको क्या दे सकता है, वही दे सकता है जो वो अंदर से है एक्चुअल में। मीन्स अगर आपको कोई हर्ट दे रहा है तो वो ऑलरेडी हर्टेड है उससे बड़े लेवल पे। यस, तो अब आपको करना क्या है, सिचुएशंस को रिवर्स करना है। मीन्स जो उनके अंदर का हर्ट है, अगर आप बार बार उन्हें ब्लेम करेंगे तो वो हर्ट कम नहीं होगा और बढ़ेगा। अब आपको करना क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे अट्रैक्ट वो करना है। आपको ब्लेम गेम नहीं करना है, बल्कि आप इससे अपोजिट आपको अपने मन में सोचना है कि यस, ही इज़ वेरी गुड, शी इज़ वेरी गुड, ही और शी। वो आप अपने हिसाब से देख लेना, अपने रिलेशन के हिसाब से। अगर आप लड़का हैं तो लड़की के लिए, लड़की हैं तो लड़के के लिए, कि यस, कि वो भी प्योर है, वो बहुत अच्छा है। मीन्स आपको जो थॉट्स जो अपने रिलेशनशिप में चाहते हो वो आपको आगे प्रोवाइड करनी है, या ऐसा सोचना है उस चीज़ के ऊपर, राइट। तो ब्लेम तो बाजी तो बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि आपके साथ जो भी हो रहा है वो आपके कर्मों के लिए के हिसाब से हो रहा है, वो किसी और की वजह से नहीं हो रहा। आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है आप रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी लाइफ के लिए, राइट। तो ब्लेम गेम सबसे पहले रिमूव करना है, नहीं करना है। सिचुएशन आई एक्सेप्ट करना है। सेकंड, आपको फोकस कहाँ करना है, आप फोकस कहाँ करते हैं। आपकी लाइफ में जो भी गलत हो रहा होता है रिलेशनशिप के मामले में, मैं कंसल्टेशन में लेती हूँ, लोगों की चीज़ें सुनती हूँ, खुद भी लाइफ में रही हूँ, रिलेशनशिप देखे हैं, समझे हैं। तो बेसिकली हम क्या करते हैं ना कि एक तो फर्स्ट जो था ब्लेम गेम। सेकंड, हम फोकस कहाँ करते हैं, सामने वाले की नेगेटिव चीज़ों के ऊपर ज़्यादा हमारा फोकस रहता है। और कहते हैं ना कि जिस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा वही चीज़ एक्टिवेट हो जाती है हमारी लाइफ में, राइट। जैसे कि मान लीजिए अभी आपने लाइट ऑन करनी है या फ़ैन ऑन करना है, राइट। अभी आपने ऑफ है उसका स्विच, तो वो ऑफ है। जैसे ही आप उसे ऑन करेंगे मीन्स आपने उसे प्रेस किया तो मीन्स वो चीज़ एक्टिवेट हो गई, तो आपका फ़ैन ऑन हो गया, राइट। तो इसी तरह से रिलेशनशिप की मीन्स आपने जो लाइफ में एक्चुअल में जो उनकी मान लीजिए नेगेटिव चीज़ें हैं, किसी सामने वाले पर्सन की कोई नेगेटिव चीज़ है, आपने अगर उसी के ऊपर फोकस किया कि नहीं वो तो ऐसा ही करते हैं, वो तो मेरे साथ हमेशा ही गलत करते हैं, वो मुझे रिस्पेक्ट करते ही नहीं है,
ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं, मतलब सो कंप्लेंट्स स्टार्ट हो जाती हैं। तो हमें कंप्लेंट्स पे नहीं, बल्कि उनके अंदर कुछ अच्छी चीज़ें भी तो होंगी, राइट। तो हर एक पर्सन के अंदर पॉजिटिव क्वालिटी होती है, तो हमें उस पर फोकस करना है। बिकॉज हमें रिलेशनशिप में क्या चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब आप यूज़ करेंगे तो इसका बहुत बारीकी से ख्याल रखना होता है कि आप फोकस किस पे कर रहे हैं, राइट। तो आपने फोकस करना है उनकी अच्छी क्वालिटीज़ पे, यस। और जो बैड क्वालिटीज़ है उसे भी हम चेंज कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि कैसे चेंज किया जा सकता है, बिकॉज ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। पर आप बताइएगा मुझे कमेंट करके, अगर आप चाहते हैं तो कैसे चेंज कर सकते हैं वो थॉट प्रोसेस और वो। बट अभी के लिए कि हमें फोकस किस पे करना है, कि उनकी जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं, कि यस वो इस चीज़ में बहुत अच्छे हैं, मेरे साथ वो ऐसा अच्छा करते हैं, वैसा करते हैं, जैसा आप चाहते हैं वो चीज़ों के बारे में सोचिए, वही थॉट्स दीजिए, राइट। तो वो थॉट्स जैसे जैसे आप देना स्टार्ट कर देंगे तो सामने वाले में भी चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो धीरे धीरे आप अच्छी चीज़ पे फोकस करेंगे तो अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ें ही अट्रैक्ट करेंगे। और रिलेशनशिप में खासकर जब आप अच्छे पॉजिटिव पॉइंट्स पे फोकस करेंगे सामने वाले के, और सामने वाला आपके अच्छे पॉइंट्स पे फोकस करेगा, तो ऑफकोर्स आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती चली जाएगी, राइट। जो आपके अंदर का एक कनेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा, क्योंकि अब आप नेगेटिव नहीं पॉजिटिव पे फोकस कर रहे हैं। तो जैसे जैसे आप पॉजिटिविटी पे फोकस करते जाएंगे आपका रिलेशन और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा और अनब्रेकेबल हो जाएगा, राइट। तो आई होप समझ आया होगा। अभी मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बता दिया है, क्योंकि बताने को तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अभी के लिए सिर्फ आप 2 पॉइंट पर फोकस कीजिए, नो ब्लेम गेम एंड फोकस ऑन ओनली गुड थिंग्स। 2 चीज़ों पर फोकस कीजिए, आपका रिलेशन आई गारंटी कि बहुत अच्छा हो जाएगा। आप अप्लाई कीजिए और फिर बताइएगा मुझे। और अगर डिटेल में समझना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि किस टाइप से, कैसे हम स्टेप बाय स्टेप चेंज कर सकते हैं, खुद को चेंज करके सामने वाले को कैसे चेंज किया जा सकता है। उसके लिए हम स्टे ट्यून्ड करेंगे नई वीडियो में बात। अगर आप चाहते हैं तो बताइएगा मुझे। अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।